चलो आज एक गेम खेलते हैं जहाँ पे आप इन्वेस्टिगेटर और क्राइम सीन आपकी लाइफ। इस वीडियो को पॉज करके 3 वो मिस्टेक्स के बारे में सोचना जो आपको लगता है शायद ये नहीं होता ना तो लाइफ आज अच्छी होती। हाय, माय नेम इज कोयल एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे लाइफ की वो 3 मिस्टेक जो काश हमने नहीं की होती तो आज जिंदगी बेटर होती। सबसे पहले डोंट वरी, मैं आपको बोर नहीं करने वाली अपने लाइफ के रिग्रेट्स के साथ, बल्कि कुछ स्टैटिस्टिक्स के साथ हम बात करेंगे और पता लगाएंगे कि वो सारी चीजें जो काश हम नहीं कर रहे होते तो शायद आप और हम दोनों अच्छी जगह पे होते। मिस्टेक नंबर 1, नॉट इन्वेस्टिंग अर्ली। लोग कहते हैं ना, एज इज जस्ट अ नंबर। बकवास कहते हैं। व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टमेंट, एज इज जस्ट नॉट अ नंबर। जितनी अर्ली आप अपना इन्वेस्टमेंट गेम स्टार्ट करोगे उतना बेटर आपका इन्वेस्टमेंट गेम चलेगा। अमीर बनना है कि नहीं, सिर्फ पैसे उड़ाने से नहीं काम चलेगा। मैं एक मार्केटर हूँ, मैं समझती हूँ जब आप इतने सेल्स ऑफर ये सब देखते हो ना सभी प्लेटफॉर्म में तो कितना मन करता है यार ये सेल में खरीद लेते हैं, सब कुछ खरीद लेते हैं। बट यार पैसे ऐसे ही उड़ाओगे तो सेव कैसे करोगे। मैंने अपनी लाइफ में इन्वेस्टमेंट ना अपनी 30s में स्टार्ट की, ऑल थैंक्स टू माई हस्बैंड। बट अगर वही चीज मैं आज से 10 साल पहले कर रही होती ना तो शायद मैं बहुत बेटर पोजीशन पे होती। शायद नॉट शायद एक्चुअली होती, बिकॉज वो जो कंपाउंड इंटरेस्ट हमने पढ़ा था ना अपने स्कूल में वही काम आता है इन्वेस्टमेंट में। और इन्वेस्टमेंट में एक बुक है साइकोलॉजी ऑफ मनी, डेफिनेटली पढ़ना। उसमें एक बहुत अच्छी चीज लिखी हुई है। आपका इन्वेस्टमेंट आपके बिहेवियर पे डिपेंड करता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू स्टार्ट एंड बी कंसिस्टेंट। हम लोग इन्वेस्टमेंट अगर अपनी लाइफ में बहुत पहले स्टार्ट कर देते हैं ना तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट का नेचर है वो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट है, राइट। और जब आप सो रहे होगे आपका पैसा काम कर रहा होगा। इन्वेस्टमेंट करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप म्यूचुअल फंड में स्टार्ट कर सकते हो, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपका रिस्क एपेटाइट कम है तो आप फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट कर लो, बट अपनी सैलरी का मेक श्योर 20 to 30% इज गेटिंग इन्वेस्टेड। That way, after 50s and 60s, you will thank yourself. I think वो सबसे पहला एजुकेशन है जो हमको सिखाना चाहिए, invest your money, right? So that was the one mistake I really regret today. And 65% of the people out there who actually in their 30s regretting wish they could have invested earlier. And that is why I would suggest invest early. Mistake number 2, not exercising regularly. Teens is that period of your life where you are so much involved in so many things and you hardly get time. And यहाँ पे गलती आपकी, मेरी या अपने पेरेंट्स की नहीं है, हमारे करिकुलर की है। हमारा एजुकेशन करिकुलर इतना तगड़ा होता है उस टाइम पे और हमारे ऊपर इतना प्रेशर होता है कि हम भूल जाते हैं कि हम अपने फिटनेस पे ध्यान ही नहीं देते। और वो ध्यान आता है जब हम अपनी 30s में पहुंचते हैं और तब तक बहुत सारी हेल्थ इश्यूज ऑलरेडी आ गई होती है। आपका बॉडी आपका टेम्पल है, राइट। टेम्पल में हम सब जूता बाहर छोड़ के जाते हैं। सो मेक श्योर जब आपकी बॉडी में खाना घुसे तो जंक बाहर छोड़ के घुसे, सिर्फ हेल्दी खाना घुसे। मेक श्योर दैट वी डू वी गेट इनटू अ रेगुलर फिटनेस रेजिम। अब that's the problem. Actually, we think fitness is a very difficult thing because हम फिटनेस को हमेशा ना एक बहुत ही डिफिकल्ट थिंग के साथ सोचते हैं। जस्ट इमेजिन क्यों हम तो करते थे, राइट। जब हम बचपन में स्कूल से आते थे हम सोचते थे कब हम खेलने जाएंगे, क्योंकि वो खेलना हमारे लाइफ का एक पार्ट था। और इसीलिए बचपन में हम कभी सोचते नहीं थे कुछ खाने से पहले। क्या आप सोचते थे इसमें मैदा है, यार केक नहीं खाऊंगा मम्मी, केक में तो मैदा है। मम्मी बॉर्नविटा नहीं पीऊंगा, उसमें शुगर है। मम्मी कोको कोला नहीं पीऊंगा क्योंकि उसमें शुगर है। नहीं ना, क्योंकि हम लोग इतना बर्नआउट करते थे एक्सरसाइज करके, खेल के, दौड़ के, कूद के, कि हमारे दिमाग में हेल्थ के खाने के बारे में कुछ आता ही नहीं था और हम सब खाते थे। बट आज सिनेरियो अलग है। आज बच्चे खेलते हैं बट अपने टैब पे खेलते हैं, अपने फोन पे खेलते हैं। और टीन्स में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। तो अगर आप अपने टीन्स में हो और मे बी आप पढ़ाई कर रहे हो, आप पीएचडी भी कर रहे हो सकते हो, आप एमबीए भी कर रहे हो सकते हो, आप कॉलेज में भी जा सकते हो। मेक श्योर दैट आप अपनी जिंदगी में कुछ टाइम अपने फिटनेस पे ध्यान दो, क्योंकि ये सब कुछ जो हम बात करते हैं ना, इन्वेस्टमेंट, पैसा, सब कुछ, ये सब फिजूल है अगर आपका हेल्थ अच्छा नहीं है।
So make sure that we focus on our health from our early teens. And you should start from your teens, because by the time you will hit your 30s, you have already invited a lot of diseases because you have not focused on your health when you were in teens. And research says that there are 70% of the adults who actually regret that they have not started working out in their early teens. Mistake number 3, focusing only on studies. आज in front of you guys I can say कि मैं सिर्फ मार्क्स के पीछे भागती थी. Yes, मेरे लिए लाइफ में एक ही मकसद था, वो है क्लास में टॉप करना. और मैं हमेशा अमॉन्ग्स द टॉपर्स में रहती थी. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में मेरा मार्क्स रहता था. और वही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा रिग्रेट बन गया. आज वो लोग जो मेरे साथ थे, जिनके मार्क्स मुझसे कम थे, अब मैं ये नहीं कह रही कि मार्क्स अच्छी नहीं है या मार्क्स जरूरत नहीं है. एक परसेंटेज ऑफ मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बट हमारे दिमाग में वो घुसाया जाता ना, शर्मा जी का बेटा, शर्मा जी का बेटा या शर्मा जी की बेटी 90%, 95%, 99% फिजूल है. कुछ नहीं होता. आप अब जब रेज्यूमे लिखते हो ना, जब आप एक्चुअली फील्ड में उतरते हो, तो वहां पे ना रेज्यूमे में ना आप लिखते नहीं हो कि क्लास 8 में मैथ्स में कितने मार्क्स आए थे या क्लास 12 में फिजिक्स में कितने मार्क्स आए थे. वहां आप लिखते हो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज. एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में कुछ भी हो सकता है. वहां पे आप साइकिलिंग या इवेंट या गेम, स्पोर्ट्स, फुटबॉल, क्रिकेट, मे बी एक्सटेम्परी, डिबेट, कितने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है. अगर आप उस पर पार्टिसिपेट करते ना, अपना पढ़ाई से थोड़ा सा टाइम उसमें निकालते, तो शायद आज आप वो चीज सीख जाते जो आपको किताबें नहीं सिखाती है. वो है टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज, टीम मैनेजमेंट, लीडरशिप. बड़ी बड़ी बातें तो हम बोलते हैं कि काश मुझे लीडर बनना है, आई हैव दैट लीडरशिप स्पिरिट, आई हैव दैट टीम प्लेयर स्पिरिट. बट वो सारी चीजें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी से आती है, किताबों से नहीं आती है. So it's very important that we should balance our studies with extracurricular activity. Don't just focus on marks. Marks won't fetch you anything in life. At my 30s, I can tell that out and loud. If you're someone who is in your teens or maybe in 20s pursuing education, please take out some time and balance it with extracurricular activity. It's very, very important because that will actually help you. YouTube में भी कहते हैं ना कि शुरू के आपके 5 सेकंड या 10 सेकंड इनफ होते हैं लोगों का अटेंशन ग्रैब करने के लिए. सिमिलरली इंटरव्यू में भी ना शुरू के 5 मिनट इनफ होते हैं इंटरव्यू को आपको चूज करने के लिए. इंटरव्यूअर आपके मार्क्स में इंटरेस्टेड नहीं है, ना तो आपके कॉलेज में इंटरेस्टेड है. हाँ, वो इनिशियल स्क्रीनिंग में काम आ जाता है, बट उसके बाद जो काम आता है वो है आपका कॉन्फिडेंस, आपका टीम स्पिरिट, और आप कितने बोल्ड हो, कितने स्मार्ट हो. स्मार्टनेस, आपका आउटगोइंग नेचर, ये सारा कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी डेवलप करता है. And that is the biggest mistake I did. And you know what? There are 80% of the adults who wish they could have balanced their extracurricular activities with studies. So those were the top 3 mistakes that I regret. और इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया ताकि आप लोग रिग्रेट ना करो. और अगर आप ऑलरेडी इन तीनों ब्रैकेट में पढ़ते हो तो शायद चेंज कर सकते हो अपने आप को. और वो सब लोग जिन्होंने कमेंट किया है पॉज करके, थैंक यू सो मच, बिकॉज उससे हम भी सीखेंगे. यू नो व्हाट, लाइफ में सीखना ही तो है, रिग्रेट करके क्या फायदा. और जब तक आप अपनी गलतियों से सीखोगे नहीं, तब तक गलतियों का कोई मायने नहीं है. सो अगर आपको मेरी वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना. थैंक यू.